हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में बात होगी लिपस्टिक माता और स्वैगी माता के बारे में। कैसे दोनों एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देने में लगी हुई हैं और स्वैगी माता ने तो लंबा चौड़ा एक खर्रा छाप दिया है और साथ ही साथ उस पर एक शॉर्ट वीडियो भी छाप दिया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उस कपल के बारे में जो कि हांगकांग जा चुका है, लेकिन उसने जो कलाएं हमारे लप्पू भैया से सीख ली हैं, जो चमत्कारिक चीज़ें उन्होंने लप्पू से सीखी है, चमत्कारिक थंबनेल बनाना जो सीखा है वो उनका कंटिन्यू हो गया है। वहाँ पर उन्होंने पूरी अच्छे से क्लासेस ले ली हैं, जितने दिन भी वो 8 से 10 दिन साथ में रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपने जो गुरु हैं उनसे शिक्षा ग्रहण कर ली है। उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी मैंने कुछ अनबॉक्सिंग के वीडियोज़ देखे हैं, कुछ माता जी की पोकिंग सुनी है, उस सब को हम इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। हाइप का ऑप्शन अगर आप लोगों को मिल चुका है तो हमारे वीडियो को हाइप जरूर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। अगर पसंद आए तो जरूर हाइप दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं। और हाँ, स्टोरी चैनल पर कल मैंने एक स्टोरी वीडियो अपलोड किया है जो मतलब बहुत ही अलग टाइप का वीडियो है, तो उसको जरूर सुनना। जो चैनल का लिंक है वो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगी, तो विजिट कर लेना वो वाला चैनल। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई जो लप्पू है उसके वीडियोस पर ठीक ठाक व्यूज़ आ गए हैं। जैसे कि उसके डाउन पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उसके ठीक ठाक व्यूज़ आ चुके हैं। इस बर्थडे सेलिब्रेशन के जितने भी व्लॉग्स आए हैं उस पर, और स्पेशली जो उनका एक डांस फेमस हो गया है, हुलिया हुलिया डांस, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग इनको जो है सर्च कर करके देख ही रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब इन्होंने वो गाने पर मुझे लगता है एक दिन ये कॉपीराइट हासिल कर रहेंगे। ये इनका ही गाना बन जाएगा कि जितनी बार भी दिखाई देगा। जैसे एक वो काचा बादाम फेमस हुआ था ना, तो वो एक लड़की का वीडियो वायरल हो गया था, तो वो उसी जब भी वो काचा बादाम आपको याद आएगा वो लड़की ज़रूर याद आएगी। तो मुझे लगता है कि अब ये वाला गाना आप जब भी सुनोगे तो आपको लपुआ याद आ जाएंगे, वैसा कुछ मुझे लग रहा है। तो इस गाने पर डांस कर करके बहुत हाइप क्रिएट कर ली है लप्पू ने, और लप्पू के वीडियोज़ पर व्यूज़ आ गए हैं राजकुमार से थोड़े से ज़्यादा। अब क्योंकि राजकुमार से थोड़े से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं तो भाई हमारा भी खुराफाती दिमाग थोड़ा सा चला। आज मैंने राजकुमार का वीडियो देखा जहां वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग का पार्ट 1 लेकर आया था। इस पार्ट 1 में क्या हो रहा था कि उसने शुरुआत में अपने मोबाइल की गाथा सुनाई है कि बेचारे का मोबाइल जा चुका है, जिसमें व्लॉग्स भी थे, जिसमें फोटोज़ भी थी, और वो जो मोबाइल है उसके लिए शिकायत दर्ज करा दी गई है, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। वहाँ मेरा खुरापाती दिमाग ये बोला कि कहीं ये मोबाइल लपुआ ने तो गायब नहीं किया है, क्योंकि एक वीडियो में लपुआ बोलता भी नजर आ रहा था कि भाई फंक्शन चाहे जिसका हो, व्यूज केवल हमारे आ जाते हैं। तो वहाँ माता जी भी बोल रही हैं कि लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या फ़ोन लप्पू ने ही तो नहीं चुरा लिया। और लप्पू ने ये चीज़ बोली भी है कि जिसने भी वो मोबाइल चुराया है, जिसके भी हाथ वो मोबाइल लगा है, वो अच्छे से उस मोबाइल का पासवर्ड जानता था, तभी उसने वो सारी चीज़ें ऑफ कर दी हैं, जिसकी वजह से लोकेशन उसकी नहीं पकड़ी जा पा रही है। ऐसा कुछ लप्पू का कहना था अपने इस व्लॉग में। तो लप्पू की ये जो हरकतें हैं, पॉसिबिलिटी लोगों को लग रही है कि लप्पू ऐसा कर सकता है। अरे यार, लप्पू जब अपने घर में शादी के फंक्शन में छोटी छोटी सी चीज़ों पर लड़कर भाग सकता है, क्यों? क्योंकि उसको 25 लाख रुपए कमाने थे उस शादी से, उस स्पेसिफिक शादी से, अपने ही घर के अपने ही छोटे भाई की शादी से उसको पैसे कमाने थे, जिसके लिए उसने घर में ही कंट्रोवर्सी कर ली। और अब तो भाई देखो, जन जन बोल रहा है, जन जन पुकार कर बोल रहा है कि लप्पू ने सबको शिक्षाएं दी थी कि अगर तुम्हें अपने कंटेंट को आगे बढ़ाना है, तुमको अगर फेमस होना है, तो तुम्हें अपने घर के सास बहू के झगड़े और जो भाई और बाप और बेटे इन सब के झगड़े दिखाने होंगे, तभी तुम जो है हाइप पर जाओगे। और देखो, ये चीज़ ना एस्ट्रोलॉजर दीदी ने भी बोली थी और ऐसी चीज़ें बहुत से लोगों ने बोली थी। और जितने भी आप इनके क्रिएटर मित्र हैं उनके अगर आप थंबनेल देखोगे तो सेम टू सेम लप्पू जैसे ही वो थंबनेल लगाते हैं, हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, हमेशा क्लिकबेट होते हैं। क्लिकबेट तो चलो वाईटी भी बोलता है, थोड़ा बहुत आप क्लिकबेट कर सकते हो, बट इतने ज़्यादा क्लिकबेट होते हैं ना इनके थंबनेल, मतलब कि थंबनेल पर कुछ और वीडियो पर कुछ और होता है, कई बार ऐसा भी होता है। और अगर आप नया नया उदाहरण देखना चाहते हो तो अभी अभी जो लप्पू ने जिस क्रिएटर मित्र के साथ एक ट्रिप प्लान की थी, जो कि एक्सटेंड होने वाली थी हांगकांग तक, जो कि नहीं हो पाई है, केवल बैंकॉक से ये वापस आ गए, तो वो जो कपल है उसको प्रॉपर इन्होंने ट्रेनिंग दे दी है। अब उसके थंबनेल्स भी इनकी तरह ही आने लग गए हैं और वो हांगकांग पहुंच चुके हैं, और वही सेम पैटर्न उनका फॉलो हो रहा है कि भले ही वो घूमने गए हैं, ट्रिप पर गए हैं, अपना टाइम स्पेंड करने गए हैं, क्वालिटी टाइम बिताने गए हैं अपनी वाइफ के साथ, लेकिन ध्यान पूरा का पूरा वाईटी पर है। अभी अड़े बापड़े की एक लाइव आई थी जो कि बहुत पहले आकर जा चुकी है, जो उन्होंने प्राइवेट भी कर दी थी, क्योंकि शायद उनको अपनी गलती समझ में आ गई थी। भले ही वो चाहे जितना झूठ बोल लें कि भाई हमारे वीडियो पर गाली थी और नशा पत्ती की बातें थी इसलिए वो हो गया,
मुझे नहीं लगता वो सारी बातें थी, उन्होंने डिलीट की क्योंकि उनको लगा होगा कि वो गलत है, मतलब उनको फील आ गया होगा, कमेंट्स भी आए होंगे और लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा। और उस चीज़ को तो हम भी अच्छा नहीं बोल रहे, जो उन्होंने लाइव में बोला था बहुत गलत बोला था आड़े बापड़े ने। स्पेशली जो उनके हस्बैंड है वो ज़्यादा बोल रहे थे और बहुत ही गलत बोल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रहे थे। तो वो जो लाइव है वो हो चुकी है प्राइवेट। तो अब जबकि वो प्राइवेट हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वो जो लाइव है वो सेव करके रख ली थी लप्पू भैया ने, लप्पू भैया एंड फैमिली ने। तो वो किसी एक फेक अकाउंट से इन्होंने अपलोड करवाई है और उसको शेयर किया है। तो उस लाइव का जो है मुद्दा अब जाके ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो इनके साथी मित्र हैं जो वहां पहुंचे गए हैं, जिसका मतलब जवाब ववाब सब पूरा ये जो राज परिवार है वो देकर खत्म भी कर चुका है। अब उन्हें अचानक से याद आया है क्योंकि अब उनको फ्री टाइम मिला होगा, तो वो ऐसे थंबनेल और वो सब लेकर आए हैं जिसमें सामने वाले को अच्छा खासे से वो धमकाते नजर आ रहे हैं कि डर गए और ये हो गया और वो हो गया। वही सेम चीज़ें है ना, सेम वही चीज़ें करना उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं जो वो लप्पू से ट्रेनिंग लेकर गए हैं। तो ये वीडियो मैंने देखा था, ये व्लॉग मैंने देखा था। इसके अलावा जो राज माता है, लिपस्टिक माता हैं, उन्होंने अपने 2 से 3 ब्लॉग में थोड़ा इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बोला था। एक वीडियो में वो ये बोलकर गई थी कि क्या मुझे कंट्रोवर्सी करनी चाहिए, क्या मुझे सामने वाले को जवाब देना चाहिए। तो आज काफ़ी रिएक्शन चैनल वालों ने ये बोला कि आप नहीं सुनोगे, अगर हम लोग बोलेंगे भी कि आप मत जवाब दो या आप कंट्रोवर्सी नहीं करो तो कौन सा आप रुक जाने वाले हो, आप तो वही करोगे जो आप करना चाहते हो। और ये चीज़ ये खुद बोलकर भी गई थी कि आज तक हमारे पास जो व्लॉग्स हैं वो हैं, आज तक के व्लॉग्स हमारे पास हैं, यानी कि इनको कंटेंट का कोटा चाहिए। आज है कंटेंट तो ये आज वही अपलोड करेंगी, जिस दिन कंटेंट नहीं होगा तो कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन चैनल वालों से भिड़ती थी पहले, और अभी इनके पास एक ताज़ा जो है मिल चुका है कोई लड़ने वाला बंदा, तो उससे ये अब लड़ना चाहती हैं। तो ऑल एंड ऑल ये लड़ना चाहती हैं, ये जवाब देना चाहती हैं, उसके लिए ये बातों को राउंड घुमा रही हैं। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि वैसे तो आप लोगों ने मुझे बोला है रिएक्शन चैनल वालों ने कि नहीं बोलिए, बट अब वो ज़माना नहीं रह गया है। वो ज़माना था जब गांधी जी के एक गाल पर चाटा पड़ता था तो वो दूसरा गाल आगे कर देते थे, बट अब वो ज़माना नहीं रह गया है। अगर आप यहाँ शांत रहोगे तो लोग आपको बेच के खा जाएंगे, है ना। हाँ माता जी, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानती होंगी कि बेच के कैसे खाया जाता है, क्योंकि आपका फैमिली पूरा का पूरा वही करता है। हम तो देख ही रहे हैं वाईटी पर इतने दिनों से कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं। तो सही बात है, अपने घर से इंसान को उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। जैसे कि एक व्लॉग में आपने जो रावण वाला उदाहरण दिया था, घमंड वाला उदाहरण दिया था, वो भी आपके घर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये बात तो मतलब उदाहरण जो आप लेकर आती हो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही फिट बैठ जाते हैं। तो इन्होंने वही चीज़ें घुमा फिरा कर कहीं कि मैं जवाब दूंगी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और वेट कर रही हूँ। थोड़ा सा और वेट का मतलब आज का, क्योंकि आज इनके पास अनबॉक्सिंग वाले वीडियोज़ हैं, आज इनके पास थोड़े थोड़े जो क्लिप्स हैं वो कंपाइल करके ये डाल देंगी। छोटा राजकुमार का जो व्लॉग आया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप तो वही थी जो कल अप्सरा ताई ने अपने व्लॉग में डाली थी, वो क्लिप इन्होंने यूज़ कर लिया, क्योंकि शायद इनके वो ही जो इन्होंने कहा कि मेरे कुछ व्लॉग्स उसमें थे, तो अब इनको अपना कंटेंट तो चलाना है, कंटेंट तो डालना है। तो ये माता जी के और यहाँ वहाँ के व्लॉग से जो क्लिप्स हैं वो कंपाइल करके ये भी डाल रहे हैं, क्योंकि इनका मोबाइल चोरी हो चुका है। तो ऐसा है कि जो भी माता जी के पास अभी पड़ा होगा खजाने में वो उनको अपलोड कर देंगी, क्योंकि फिर ये जन्मदिन का कंटेंट आगे नहीं बढ़ा सकती है ना, फिर वो पुराना हो जाएगा, फिर कौन देखेगा। लेकिन कंट्रोवर्सी तो कभी भी की जा सकती है, और कंट्रोवर्सी के लिए कोई ना कोई माता जी किसी ना किसी को ढूंढ ही लेती हैं। अभी इन्होंने कन्यादान वाली बेटी को टारगेट बनाया हुआ था, वो पीछे हट गई है, कोई और आ गया है उसके सपोर्ट में, कोई और बोलने लग गया है, तो अभी ये उससे भिड़ लेंगी। जब ये नहीं होते तो रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट कर लेती, मतलब ये फैमिली किसी ना किसी को ढूंढ लेती है। तो इनको टेंशन नहीं है उस वाले कंटेंट की। अभी ये जो ट्रेंडिंग वाला कंटेंट है, या मतलब अभी जो रिलेटिव उनका कंटेंट है, वो उसको पहले अपलोड करेंगी। तो बस आज तक की बात है, कल फिर आ जाएंगी। हालांकि यहाँ पर जो है इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों से एक बात बोली है कि मेरी बहू के जो कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई है उसके सबूत आप लोग इनसे मांगिए, इनसे सबूत आप मांग लीजिए। अगर ये सबूत आप लोग इनसे मांग लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं अपने तरीके से सबूत मांगूंगी। तो मुझे लगता है माता जी, किसी को भी बोलने से पहले, किसी से भी सबूत मांगने से पहले आप अपने बेटे से सबूत मांगिए, क्योंकि आपकी फैमिली है ऐसी। आपकी फैमिली पता क्या, पहले शुरुआत कर देती है, फिर दूसरों को मुंह मिल जाता है बोलने का, फिर दूसरे बोलते हैं उसी टॉपिक पर, फिर आप लोगों को मिर्चियां लगती हैं। जैसे कि आपकी बेटी है, उसको लेकर आपके छोटे कपूत ने, राजकुमार ने बोला था कि वो हॉस्टल से भाग जाती थी। अब रोज जो है लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, भगौड़ी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो इसकी गलती कसूरवार इसका कौन है? ये आपका छोटा बेटा है, लेकिन आप उनको कुछ नहीं बोलोगे, है ना। जिन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये गंद डाल दिया, 4 लोगों को 4 शब्द दे दिए बोलने के लिए, जिससे 4000 और शब्द बनाए जा सकते हैं। आप उनको नहीं बोलोगे, आप सामने वाले को बोलोगे कि तुमने कैसे बोल दिया। मेरा बेटा कुछ भी बोलकर निकल जाए, क्योंकि हम लोगों के तो 7 खून माफ है, हम लोगों को कुछ भी हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। ये इनका थोड़ा सा पैटर्न सा रहा है। तो वैसे ही अब इनकी बहू के लिए जो उठकर आ रहा है, उसका जो
नींव रखने वाला था बंदा, वो आपका ही बेटा था, आपका ही बड़ा कपूत था। उसने ही बोला था कि लड़की की एंगेजमेंट के बाद वो बात करती थी, ऐसा था वैसा था। मतलब उसने कैरेक्टर पर सवाल खुद आपके बेटे ने उठाए हैं और ये जन जन जानता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता ये वाली बात। तो फिर आप सामने वाले से कैसे प्रूफ मांग सकते हो? आपको अपने बेटे के कान मरोड़ने चाहिए ऑन सोशल मीडिया, है ना, उसमें 2 चांटे लगा देने चाहिए, बट वो आप कर नहीं पाओगे। तो वही वाली बात होती है ना कि डैश से जीत नहीं पाए और डैश के कान मरोड़े। कहावत है, आप जानती होंगी शायद, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, आप टीचर भी हो और आप बहुत ज़्यादा मतलब उम्र दराज भी हो। हालांकि आप अपने आप को स्वीट 16 मानती हो, क्योंकि इन्होंने स्वैगी की माता जी के लिए बोला है कि ये मुझसे बड़ी ही होगी। मेरी भी शादी को 33 साल हो चुके हैं और उसकी भी शादी को 33 साल हो चुके हैं। तो माता जी, अगर आपकी शादी, दोनों की शादी को सेम टाइम गुजर चुका है, तो फिर ये आपने कैसे मान लिया कि वो बड़ी ही होंगी? हाँ, वो अलग बात है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मेंटेन करके रखती हो और आपको कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, उनको कुछ स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसका उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो आप किस बिहाफ पर बोल सकती हो कि मतलब 33 ईयर्स आपकी भी शादी को, उनकी भी शादी को, तो वो आपसे बड़ी ही होंगी, क्योंकि बच्चे भी उनके देखा जाए तो आपके ही बच्चों के बराबर है। तो ये आपने मतलब किस बिहाफ पर बोला? मतलब अगर हम मान लें कि 18 साल में आपकी शादी हुई थी और 33 ईयर्स आपकी शादी को गुजर चुके हैं, तो 33 प्लस जो 18 है वो लगभग पहुंच रहा है 51, है ना। तो इतना मतलब एज उनकी भी होगी अगर, क्योंकि सेम बच्चे ही आपके हैं और उस टाइम पर थोड़ी जल्दी शादी हो जाती थी। तो 18 में क्या आपका 11-12 साल में शादी हो गई? क्या आप ये कहना चाहती हो इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी शादी 11-12 साल में ही करा दी थी आपकी फैमिली ने? मतलब क्या, मतलब अपने आप को हमेशा छोटा दिखाना, स्वीट 16 बनना क्या जरूरत है? बल्कि आपको तो फ्लॉन्ट करना चाहिए कि मेरी एज इतनी होने के बावजूद भी मैं कितना अपने आप को मेंटेन करती हूँ, कितनी यंग हूँ। तो मेरे हिसाब से सबूत आपको सामने वाली पार्टी से ना मांगकर आपको सबूत सारे के सारे अपने बेटे से ही मांगने चाहिए। अच्छा, मैं बता दूं कि जो हमारी स्वैगी आंटी जी हैं, उन्होंने एक कम्युनिटी छापी है जो कि इस फैमिली के लिए है ऑब्वियसली, जहां वो लिखती हैं, प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार है। दोस्तों, आप सभी बहुत समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात तो समझ आ गया कि मेरी 30 सेकंड की रील देखकर तो इनका पूरा परिवार मुजरा करने लगा। और हाँ, एक और मज़े की बात तो ये है कि पूरा परिवार तो मुजरा कर ही रहा है, साथ में इनके जितने जानने वाले लोग हैं वो भी मुजरा करने लगे हैं। और ये टास्क मैंने ही दिया है कि चाहे तुम लोग अगर रोड पर भी हो तो तुमको मुजरा करना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। दोस्तों, ये सब अपनी ड्यूटी बखूबी पूरा कर रहे हैं। अगर आपको ये लगे कि ड्यूटी अपनी अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो बड़ा कॉमेडी कर गई हैं यहाँ पर आंटी जी। और यही जो सेम चीज़ है उन्होंने अपने एक शॉर्ट में भी बोली है, हालांकि वहाँ पर उन्होंने भोजपुरी लैंग्वेज में बोला है, तो जितना मुझे समझ में आया है उतना ही मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि सेम यही चीज़ उन्होंने रिपीट की है जो उन्होंने कम्युनिटी पर डाली है कि ये खुद तो नाच रहे हैं, खुद तो मुजरा कर रहे हैं, दूसरों को भी करवा रहे हैं, इनके जो करीबी लोग हैं वो भी कर रहे हैं। देखो, जितने लोग पार्टी में गए हुए थे वो सारे के सारे उस सॉन्ग पर बहुत ज़्यादा जो है ठमके लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है उसको इन्जॉय कर रहे थे। इसके अलावा इनके जितने और जो साथी मित्र वहाँ गए हुए थे वो भी अब घर जाने के बाद उस पर सॉन्ग पर रील बनवा रहे हैं। जैसे कि दीमक ने अपनी जो पत्नी है उसको इसी गाने पर नचवाया है और अपलोड किया है। वो जो रील है वो अपलोड की है, वो मैंने देखी, मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसी भी आई और मुझे अजीब लगती है इनकी मानसिकता कि क्या इनकी मानसिकता है। मतलब लपुआ को इतना ये लोग क्यों मक्खन लगाते हैं, क्यों इतना मतलब लप्पू के साथ ये लोग जो है गुडी गुडी बिहेव करते हैं, क्यों उसको खुश करने के इतने जो हरकतें हैं वो करते हैं। कहीं ना कहीं बात वही है कि लप्पू के घर में कैमराज हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, किसी को नहीं मालूम। गॉड नोस की वॉशरूम और मतलब कहाँ कहाँ इसने लगा रखे होंगे वो कैमराज, तो वो सारी फुटेजेस उसके पास हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो नशे वशे में या कभी होश में भी इनसे कुछ अपनी प्राइवेट बातें शेयर कर देते हैं, अपने घर के किसी सदस्य या मेंबर की बुराइयां कर देते हैं, वो भी इनके उन्हीं कैमरे में कैप्चर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है। तो इन सब का इस्तेमाल लप्पू कभी भी कर सकता है। तो इतना डर है, इसलिए लप्पू को हमेशा प्रसन्न करना पड़ता है। उसको बिल्कुल जो है देवता मानकर ये लोग उसको पूछते पाछते हैं, है ना। देवता क्या, दानव मान लो, दैत्यराज कोई होगा ये। तो ये उसके जो सारे इसके चेले चपाटे हैं जो इसके मतलब आओ भगत में लगे रहते हैं। तो बस लप्पू को खुश करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा मुझे फील आया। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और पिंड कमेंट में मेरे स्टोरी चैनल का लिंक है, उसे भी विजिट कर लेना, वीडियो को हाइप दे देना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।